हे एवरीवन, वेलकम बैक। ये वांगशन फैन फिक्शन है क्रेज़ी माफिया एम्बियंस। ये उसका पार्ट 3 है। प्रीवियस पार्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। वीइंग के जाने के बाद वांगशी को हमेशा ही वीइंग की याद आती। ऐसा कभी कोई दिन नहीं जाता जिस दिन उसका ये मन नहीं करता कि काश वीइंग कहीं से आ जाए। वांगजी सोचता है इतने थोड़े से टाइम में वीइंग ने उसके ऊपर कितना ज़्यादा इम्पैक्ट कर दिया। ना तो उसका किसी के साथ जाने का कहीं मन करता, ना ही कुछ नई चीज़ें करने का, क्योंकि वह हमेशा सोचता कि काश यहाँ पर वीइंग भी होता। वांगशी अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने का ट्राई करता है, लेकिन उससे नहीं हो पाता। इवन रात को सोते वक्त भी उसे वीइंग की याद आ जाती। वांगजी सोचता है, वीइंग क्या तुम सिर्फ लाइफ में इसलिए आए थे ताकि मुझसे फ्लर्ट कर सको और मेरे दिल में फीलिंग जगा सको, और फिर मुझे ऐसे छोड़ जाओ जैसे कभी कुछ था ही नहीं। इधर वीइंग की हालत भी कुछ ऐसी थी। वीइंग अपने आप को वर्क में पूरी तरह से बिजी करने का ट्राई करता है, जिससे कि वह खुद को वांगजी से डिस्ट्रैक्ट कर सके, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। वीइंग की हालत भी ख़राब हो रही थी। उसकी आंखों के नीचे भी डार्क सर्कल्स थे। वह भी ठीक से नहीं सो पा रहा था और न ही ठीक से खाता था। उसे मन करता था कि वह जाए और वांगशी को अपनी बाहों में भर ले, लेकिन वह खुद को रोक रहा था और अपने आप को बिजी करता है ताकि उसे वांगशी की याद न आए। वीइंग अपना कुछ वर्क कर रहा था, तभी जियांग चैंग कमरे में एंट्री करता है। वीइंग उसकी तरफ देखता है। जियांग चैंग वीइंग को एक आईब्रो ऊपर करके देखता है, कब तक ये चीज़ें चलेंगी। लेकिन वीइंग अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है कि मानो उसे कुछ समझ नहीं आया हो। जियांग चैंग बोलता है, सीरियसली तुम खुद को तो परेशान कर रहे हो, तुम उसे भी परेशान कर रहे हो। वीइंग कोई आंसर नहीं करता। जियांग चैंग बोलता है, तुम्हें उसे यहाँ पर ले आना चाहिए। वीइंग बोलता है, नहीं। जियांग चैंग बोलता है, तुम पागल बन रहे हो, इतना ज़िद्दी होना भी ठीक नहीं है। वीइंग बोलता है, क्योंकि मैं उसे खतरे में नहीं डालना चाहता। तभी वहाँ पर लैन शिचैन आते हैं। लैन शिचैन बोलते हैं, वीइंग ये तो तुम वांगशी पर छोड़ दो ना, वह आना चाहता है या नहीं। वीइंग बोलता है, नहीं, अगर आप सोच रही हो कि मैं आपकी तरह उसे ले आऊँ तो बिल्कुल भी नहीं। शिचैनगा, आप खुद मरते मरते बचे थे जब हमारे दुश्मनों को ये पता चला था कि आप जियांग चैंग की कमज़ोरी हो। मैं उसे इन सब में नहीं घसीटना चाहता। मैं नहीं चाहता लोग उसे टारगेट करें, क्योंकि वो मेरी कमज़ोरी है। वो ये सब डिज़र्व नहीं करता। इनफैक्ट वो मुझे भी डिज़र्व नहीं करता। लैन शिचैन बोलते हैं, और इसका फ़ैसला तुमने खुद ही कर लिया, बिना ये जाने कि वो क्या चाहता है। वीइंग बोलता है, वो बहुत कीमती है मेरे लिए, और मैं नहीं चाहता कि उसे एक भी खरोच जाए। आपने जियांग चैंग के लिए इस दुनिया को ज्वाइन कर लिया, लेकिन मैं उसे यहाँ पे नहीं लाना चाहता। वो एक मासूम बच्चे की तरह है, और वो उसी दुनिया में खुश रहे तो अच्छा है जहाँ उसे कोई टारगेट ना करे। मदर को कोई इतनी आसानी से टारगेट नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी मदर खुद माफिया है। लेकिन आपका क्या शिचैनगा, आपको टारगेट करने की कोशिश करी गई और आप मरते मरते बचे। मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहता। जियांग चैंग बोलता है, तो फिर इंसान बन जाओ, क्यों ज़िंदा लाश बन रहे हो और क्यों उसकी हालत ख़राब कर रखी है। इसके बाद वीइंग वहाँ से चला जाता है। वीइंग सोचता है, मैं शायद उससे नहीं मिल सकता, क्योंकि अगर मैं उससे मिला तो शायद मैं उसे अपने पास खींच लूँ और कहीं भी ना जाने दूँगा। स्ट्रेस में ठीक से खाना ना खाने की वजह से और ध्यान ना रखने की वजह से वीइंग बेहोश हो जाता है। वीइंग की मदर बोलती है, क्या करें इस नालायक का, ये खुद तो टॉर्चर हो रहा है और साथ में उसे भी टॉर्चर कर रहा है। जियांग चैंग बोलता है, मदर आप मुझसे पूछना बंद करो, क्योंकि ये मुझसे पिट और जाएगा इसकी हरकतों पर। वीइंग के फादर बोलते हैं, इस चीज़ को मैं देखता हूँ कि आखिर ये कब तक खुद को रोक पाएगा। इसके बाद वीइंग के फादर वांगशी को किडनैप कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि वीइंग ऐसे नहीं सुनेगा और ख़ुद को वांगशी के पास जाने से रोकेगा। लेकिन अगर एक बार वांगशी वीइंग के सामने आ जाए तो वीइंग खुद भी उसके सामने वीक पड़ जाएगा, और डेफिनेटली फिर वह वांगशी को कहीं भी नहीं जाने देगा। वीइंग बोलता है, फादर आपने ऐसा क्यों करा। वीइंग के फादर बोलते हैं, क्योंकि तुम कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। इसके बाद वीइंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। वीइंग के फादर बोलते हैं, उसे तुम्हारे साथ रहना है या नहीं रहना, ये फ़ैसला उसका है। तुम उसकी लाइफ का डिसीज़न ना लो तो ज़्यादा अच्छा है। और दूसरी बात, अगर तुम उससे प्यार करते हो तो तुम उसकी सुरक्षा करना सीखो, ना कि इतने कमज़ोर बनकर, कायर बनकर अपने प्यार से भागना।
इसके बाद विंग की मदर विंग से बोलती हैं, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, बट हाँ विंग, अगर अपने प्यार को किसी और की बाहों में देख सको तो डेफिनेटली उसे छोड़ देना, और अगर नहीं तो फिर इस तरह से भागने से कुछ भी नहीं होगा। इसके बाद विंग समझ जाता है कि ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि वह वांगशी को अपने से दूर कर दे। इनफैक्ट अगर उसका बस चले तो वह हमेशा ही वांगशी को अपनी नज़रों के सामने रखे और कहीं न जाने दे। इसके बाद वांगशी और विंग सभी के साथ डिनर करने के लिए जाते हैं। जैसे ही विंग की मदर वांगशी को देखती है, वह वांगशी को गले लगाती है और उसके गाल पर किस करती है। ओह वाह, तुम सच में बहुत ज़्यादा क्यूट हो। चलो, इसने एक काम तो अच्छा करा है। और विंग अपनी आंखें घुमाता है और अपनी मदर को वांगजी से दूर करता है। विंग बोलता है, मदर आपके पास फादर है ना, उनसे जाके चिपकिए। विंग की मदर अपनी आंखें घुमाती हैं और दोबारा वांगशी की तरफ देखती हैं और वांगशी के गाल को पिंच करती हैं, और तुम्हारे गाल ये भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और इस बार भी विंग अपनी मदर के हाथ को हटा देता है। विंग की मदर विंग को गुस्से में देखती हैं और उसके बाद वांगजी से बोलती हैं, मुझे तो ये नहीं पता कि तुम इस पागल के साथ कैसे रहोगे। विंग अपनी आंखें घुमाकर अपने फादर की तरफ देखता है। मिस्टर वे, प्लीज़ अपनी वाइफ को कंट्रोल कीजिए, और वह वांगशी को अपनी तरफ खींचता है। और विंग की मदर विंग के सर में हिट करती हैं, तुम कभी नहीं सुधरोगे। और ये देखकर वांगजी हंसने लगता है और विंग पॉट बनाता है, तुम भी ऐसा करोगे। इसके बाद लैंशिचन बोलता है, मदर अब आप यहीं पर रहोगे या वापस जाओगे। विंग की मदर बोलती है, अब मैं यहीं पर रहूँगी। जियांगशेंग भी हैरानी से अपनी मदर को देखता है, सीरियसली आप यहाँ पर रहोगे। विंग बोलता है, मुझे लगा कि आपको इंसानों की तरह सिटीज़ में रहना पसंद नहीं, आप पता नहीं कहाँ कहाँ रहते हो। विंग की मदर आंखें घुमाती हैं और विंग से बोलती हैं, और तुम्हें पागल खाने रहना चाहिए। वांगशी इन दोनों को देख रहा था कि ये दोनों किस तरह से झगड़ते हैं। लैंशिचन हंसता है, वांगशी कोई बात नहीं, तुम्हें आदत हो जाएगी धीरे धीरे। जियांगशेंग बोलता है, ये दोनों ऐसे ही हैं, इनका प्यार जताने का तरीका इतना ही भयंकर है। अब रात को ये सभी लोग बातें कर रहे थे और सभी लोग वांगशी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते थे। विंग की मदर बिल्कुल वांगशी के पास बैठी थी, उसके गालों को पिंच करती है, उससे बातें कर रही थी। विंग वांगशी की तरफ पॉट बनाकर देखता है कि उसे कोई छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होता। विंग के फादर बोलते हैं, सीरियसली तुम हमें थोड़ी सी बात भी नहीं करने दोगे। विंग बोलता है, आपको बात करनी है तो मदर से करो ना, इसके पीछे क्यों पड़ रहे हो, इसे मुझे दो। और अब 11 बज रहे हैं। वांगजी मुश्किल से 9 बजे तक जागता था, वरना 8:30 बजे तक सो जाता था। और इसके बाद विंग वांगशी को अपने साथ खींच कर ले जाता है और वांगशी विंग के इस बिहेवियर पर हंसता है। विंग बिल्कुल एक सल्किंग बेबी की तरह लग रहा था, जिससे हर कोई वांगशी को उससे दूर ही करे जा रहा था। विंग और वांगशी रूम में एंट्री करते हैं। विंग का फेस अभी भी वैसे ही था। इसके बाद वांगशी विंग की तरफ बढ़ता है और स्लाइटली विंग के होठों पर किस करता है, लेकिन विंग वांगशी को पूरी तरह से अपनी तरफ पुल कर लेता है। अपने एक हाथ को वांगशी के नेक के पीछे और दूसरे हाथ को वांगशी की कमर पर रखता है और किस को और ज़्यादा डीप करता है। ये देखकर पहले वांगजी सरप्राइज्ड हो जाता है, उसके बाद स्माइल करता है, लेकिन इसके बाद वह खुद भी किस को रिटर्न कर देता है। वांगशी भी विंग को ऐसे ही किस करते रहना चाहता था और विंग भी वांगशी के सॉफ्ट और स्वीट लिप्स को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहता था, जैसे कि मानो वह कोई कैंडी हो जो कि इस वक्त विंग की फेवरेट है। विंग अपने फिंगर को वांगशी की नेक पर फहराता है। विंग वांगशी के लोअर लिप को क्रेज़ली सक करता है। वांगशी अपनी आंखें खोलता है कि मानो वह इस तरह से भी विंग को फील करना चाहता हो। वांगशी के अंदर काफ़ी सारे इमोशन आते हैं। वह अपने हाथ को विंग के बालों में फहराता है और इसके बाद अपनी आंखें बंद कर लेता है। ये ऑब्वियस था शायद कि अब वह चीज़ों को और चाहता है, और अब ये यहाँ पर तो ख़त्म होने वाली है नहीं। वांगशी अपनी आंखें टाइटली बंद कर लेता है और अब दोनों धीरे धीरे बेड की तरफ बढ़ते हैं। दोनों बेड पर जाते हैं और विंग वांगशी के ऊपर था। वांगशी विंग को देखता है, अपने हाथ को विंग के फेस पर फहराता है और विंग की नज़रें सिर्फ वांगशी के होठों पर थी कि मानो विंग को इनका एडिक्शन हो चुका हो। विंग अपने फिंगर को वांगशी के आईब्रो के ऊपर फहराता है और उसकी तरफ एक बड़ी सी स्माइल कर देखता है और वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग वांगशी को टीस करता है, तुम शर्माते हुए भी अच्छे लगते हो। हाय, मैं मर ना जाऊँ
लांसान, तुम्हें इस तरह से देखकर मेरा बेचारा दिल। वांगशी बोलता है, अपना मुंह बंद करो। उसे विंग की ऐसी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि उसे काफ़ी ज़्यादा शर्म आ रही थी। विंग बोलता है, लेकिन ये सच है, मेरा ये प्यारा सा दिल तुम्हारे बिना धड़कना भूल चुका है और इससे तुम्हारी आदत हो चुकी है। वांगशी बोलता है, विंग। विंग हंसता है और वांगशी से बोलता है, तुम बहुत कीमती हो मेरे लिए। वांगशी फिर से बोलता है, विंग। विंग वांगशी को अच्छे से बैक पर पिन करता है और पूरी तरह से वांगशी के ऊपर आ जाता है। इसके बाद वांगशी को किस करने से पहले वह दोनों की लिप्स को रब करता है, फिर लिक करता है और इसके बाद वह दोबारा वांगशी को किस करना स्टार्ट कर देता है। और विंग अपने हाथ को वांगशी की शर्ट के अंदर ले जाता है और उसकी पूरी बॉडी पर फहराने लगता है कि मानो वह अपने हाथों से ही वांगशी की पूरी बॉडी को ऑब्जर्व कर लेना चाहता हो। इसके बाद विंग वांगशी से अलग होता है, वांगशी की शर्ट को निकाल देता है और वांगशी को देखता है। वांगशी अपने फेस को दूसरी तरफ कर लेता है। विंग बोलता है, वाओ लांसान, तुम्हारी इस बॉडी को मैं हमेशा देखकर सोचता था ये कितनी अच्छी है, लेकिन आज मैं इसे फील कर सकता हूँ। और इसके बाद वह अपनी शर्ट भी निकाल देता है और वांगशी भी बस विंग को ही देख रहा था। विंग वांगशी से बोलता है, तो कैसी लगी तुम्हें मेरी बॉडी? आई होप कि तुम्हें डिसअपॉइंट फील ना हुआ हो। और वह वांगशी का हाथ लेकर अपनी चेस्ट पर रख लेता है। तुम फील कर सकते हो फ्री होकर, वैसे भी अब मैं, मेरी बॉडी, मेरा दिल, सब कुछ तुम्हारा ही तो है वांगशी। और वांगशी अपने हाथ को विंग के अपर बॉडी पर फहराने लगता है और इसके बाद वह विंग के सीने पर स्लाइटली किसेस करने लगता है। अब अगले दिन वांगशी और विंग एक दूसरे को गले लगाकर सो रहे होते हैं। वांगशी थोड़ा सा हिलता है, विंग नींद में ही सोचता है, आज ये पिलो इतना हिल क्यों रहा है। और वह भूल चुका था कि उसके बराबर में रात वांगशी सोया था। दोनों मानो बिल्कुल कॉर्नर पर होकर सो रहे थे। विंग सोचता है ये पिलो कितना हिल रहा है और वह वांगशी को पीछे धक्का मार देता है और वांगशी बेड से नीचे। और जब वांगशी के चिल्लाने की आवाज़ आती है तो विंग जल्दी से अपनी आंखें खोलता है। ये तो वांगशी था। विंग वांगशी की तरफ देखता है, तुम ठीक हो? और वांगशी विंग को गुस्से में, ये सब क्या है? विंग बोलता है, मैं तभी सोचूं आज ये पिलो इतना हिल क्यों रहा था, मैं तो भूल ही गया था। और वह नर्वस होकर वांगशी की तरफ देखता है। वांगशी सोचता है, सीरियसली? विंग बोलता है, लेकिन तुम एक कॉर्नर पर क्यों सो रहे थे? वांगशी विंग को देखता है, सीरियसली? सारी जगह छोड़कर तो एक खुद यहाँ पर सो रहा है। बिल्कुल, मुझे जगह दी नहीं और मुझसे पूछ रहा है कि मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ। वांगशी बस विंग को देखता तो है लेकिन कोई आंसर नहीं करता। और इसके बाद विंग वांगशी की हेल्प करता है उठने में, लेकिन फिर भी वह वांगशी को नर्वस होकर देख रहा था। और वांगशी विंग को देखता है, मैं क्या ही बोलूँ इसे। अब वांगशी और विंग दोनों ही तैयार होकर नीचे जाते हैं, लेकिन जैसे ही वह नीचे जाते हैं वह देखते हैं कि विंग के मदर एंड फादर लैंशी चैन और जियांग चैंग ये सभी कुछ बात कर रहे हैं। और इनके सामने एक पर्सन है जो कि घुटनों पर इनके सामने बैठा हुआ है और उसकी शायद काफ़ी पिटाई करी गई है, क्योंकि उसके फेस पर और उसकी पूरी बॉडी पर काफ़ी चोटें हैं और उसके मुंह से खून भी निकल रहा था। वांगशी उस पर्सन की हालत देखता है और उसका फेस तो मानो पूरी तरह से पेल हो जाता है। और विंग वांगशी को देखता है। वांगशी सोचता है इसकी काफ़ी पिटाई करी गई है, लेकिन फिर भी किसी को ऐसे टॉर्चर नहीं करना चाहिए। विंग बोलता है, इस पर्सन ने हमें धोखा देने की कोशिश करी, तो ज़रूर फादर यही डिसाइड कर रहे होंगे कि इसके साथ क्या करें या फिर इसे कैसे कैसे टॉर्चर करें और फिर कैसे मारें। और वांगशी विंग की तरफ आंखें बड़ी कर कर देखता है। विंग बोलता है, ऐसा ही होता है यहाँ पर? वांगशी बोलता है, पर विंग। और इतने में ही विंग गन निकालता है और उस पर्सन को शूट कर देता है। यह देखकर वांगशी एकदम से स्टन रह जाता है और ऐसा लगता है कि मानो उसके पैर वीक हो चुके हैं और वह गिर सकता है, लेकिन विंग उसे संभाल लेता है। विंग बोलता है, सॉरी लांसान, मैं भूल गया था, तुम्हें ये सब देखने की आदत नहीं है। जियांग चैंग विंग की तरफ देखता है, सीरियसली दिमाग में चल क्या रहा था? विंग के फादर बोलते हैं, हाँ, इसने हमें धोखा दिया और तुमने इसे इतनी आसानी से मार दिया। विंग की मदर बोलती है, मैं भी सोच रही थी इसे और टॉर्चर कैसे करा जा सके। जियांग चैंग बोलता है, मैंने तो बताया था इसके ऊपर गर्म पानी डाल देते हैं। लैंशी चैन बोलता है, और मैंने भी तो कहा था कि गर्म लोहे से
इसके गाल को जला देते हैं और वांगशी अपने ब्रदर की तरफ देखता है। ब्रदर आप भी। लैन शिचैन वांगशी की तरफ देखता है। सॉरी बेबी ब्रदर। फिंग के फादर बोलते हैं मैंने तो कहा था कि इसे बर्फ़ की सिल्ली पर लिटा देते हैं। वांगजी सोचता है ये सब के सब एक जैसे हैं। लैन शिचैन हंसते हुए वांगजी की तरफ देखते हैं। वांगजी कोई नहीं, अब ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए नहीं हैं। फिंग बोलता है मैं वैसे भी लानजान को इन चीज़ों से दूर रखूँगा। और वह वांगशी की तरफ देखता है। सॉरी मैं भूल गया था। इसके बाद वह सभी ब्रेकफास्ट करने लगते हैं और वांगजी ये सोच रहा था कि ये लोग कितने आराम से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं जैसे भी कुछ हुआ ही नहीं। फिंग बोलता है अपने दिमाग पर ज़्यादा जोर मत डालो वांगशी। इसके बाद वह सभी बातें करते हैं। फिंग की मदर बताती है कि उन्हें विंग के फादर पहली नज़र में ही पसंद आ गए थे, इसलिए उन्होंने विंग के फादर को किडनैप कर लिया था और उसके बाद उन्होंने ही विंग के फादर को प्रपोज़ करा था और लकीली विंग के फादर ने भी हाँ कर दी थी। और इसके बाद वांगजी लैन शिचैन और जियांग चैंग की तरफ देखता है। लैन शिचैन बोलता है मुझे जियांग चैंग ने प्रपोज़ल दिया था लेकिन मैंने रिजेक्ट कर दिया था। इसके बाद जियांग चैंग बोलता है और इसलिए मैंने लैन शिचैन को ही किडनैप कर लिया था और इसके बाद मैंने किसी तरह इसे अपने साथ डेट के लिए मना लिया था। और लैन शिचैन बोलता है फिर मुझे रियलाइज़ हो गया ये ग्रम्पी दिखता है और एरोगेंट भी, लेकिन फिर भी इंसान अच्छा है, माफिया होने के बाद भी। ठीक ही है। और जियांग चैंग लैन शिचैन की तरफ देख रहा था, तारीफ़ थी या बेइज्जती। वांगशी बोलता है तो आप 2 सालों से यहाँ थे। लैन शिचैन बोलता है हाँ, और देखो इन्होंने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को क्या बना दिया। और इसके बाद वांगशी विंग की तरफ देखता है और स्माइल करता है। विंग बोलता है मुझे मत देखो, मैंने तुमसे प्यार किया, ये डेफिनेटली है, लेकिन किडनैप मैंने नहीं करा। वो कमी थी वो मेरे फादर ने पूरी कर दी। और रिजेक्शन की तो कोई बात ही नहीं थी। लानसान, तुमने तो सीधा मुझे धमकी दी है कि अगर मैंने तुम्हें छोड़ने की हिम्मत भी करी तो तुम मुझे ऊपर पहुंचा दोगे सीधा। इसके बाद वांगशी हल्का सा विंग के गाल पर टैप करता है। वेरी गुड, तुम्हें याद है। और विंग अपने हाथों को हवा में उठा लेता है। बिल्कुल यार, मरना थोड़ी ना है, अपनी ही जान के हाथों। और वांगशी का फेस रेड हो जाता है। वांगशी बोलता है ब्रेकफास्ट करो और ये देखकर विंग हंसने लगता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ ये स्टोरी भी ख़त्म होती है। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल नहीं किया सब्सक्राइब तो प्लीज़ कर लीजिए। थैंक यू।